हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जून 2024 सिलेबस 2022 का बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का पेपर डिस्कस करूंगा। ये पेपर, इसका टाइमिंग 3 घंटे का था और ये 100 नंबर का पेपर था। इस पेपर में टोटल 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो कि कंपलसरी था और सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का ये सेक्शन 1 था। अब आइए 15 क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, जो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ लॉ इन एनी मॉडर्न सोसाइटी। तो इनमें चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो कि मेजर सोर्स ऑफ लॉ नहीं है किसी भी मॉडर्न सोसाइटी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन डी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये मेजर सोर्स ऑफ लॉ किसी भी मॉडर्न सोसाइटी का नहीं है। बाकी ये यानी ए, बी और सी, ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी इज द राइट ऑप्शन। बाकी के 3 गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कहाँ से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ये पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन केस ऑफ ए सेल बाय ऑक्शन इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेंट बिडिंग टू रेज द प्राइस द सेल इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया था, सेक्शन 64 का क्वेश्चन है ये, किसके, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका आंसर आपको स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 115 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडोर्समेंट इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिटन फॉर्म जो है वो नॉट ए टाइप ऑफ इंडोर्समेंट है इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पूछा गया था सेक्शन नंबर 16 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और ये कहाँ मिलेगा इसका आंसर, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 131 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेपर का जो फर्स्ट पेज था उसमें ये 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चारों के आंसर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। देखते हैं पेज नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन द यूजुअल वे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन ए इज बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसका आंसर जो मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 166 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 5 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोवाइड्स द वेलफेयर मेजर। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 करके, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है वेलफेयर मेजर के बारे में।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। डी करेक्ट ऑप्शन है। और इसका जो आंसर है वो आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 248 पे आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सेक्शन 55 ऑफ द कोड ऑन वेजेज 2019 टॉक्स अबाउट। तो जो सेक्शन 55 है ये किस बारे में बात करता है, कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019 का ये बात करता है ऑफेंसेस बाय पेनल्टी कंपनीज, ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ये इसका आंसर आपको पेज नंबर स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 330 पे देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक कंपनी की डेफिनेशन पूछा गया है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एसोसिएट, होल्डिंग, स्मॉल और फॉरेन कंपनी है। उसके डेफिनेशन को यहाँ पे दिया गया है कि मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी कि एटलीस्ट 20%। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब मैंने एटलीस्ट 20%। बट हुइच इज़ नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कब बनती है, 51% अगर हो जाए तो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए जॉइंट वेंचर कंपनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एसोसिएट कंपनी। तो यहाँ पे एसोसिएट कंपनी आएगा। एसोसिएट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये एसोसिएट कंपनी की जो डेफिनीशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 357 पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एनुअल रिटर्न के बारे में, सेक्शन 92 के। द एनुअल रिटर्न किसका, ऑफ एन ओपीसी। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं है तो शैल बी साइंड बाई दी। कंपनी सेक्रेटरी के एब्सेंस में एनुअल रिटर्न एक ओपीसी का किसके द्वारा साइन किया जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टर। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। कंपनी सेक्रेटरी के एब्सेंस में डायरेक्टर एनुअल रिटर्न को साइन करेगा। और ये कहाँ पे मिलेगा, ये कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है, सेक्शन 92 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये इसका आंसर आपको स्टडी मटेरियल के पेज 347 पे मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, ए स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर कहाँ पे कवर होता है, सेक्शन 54 में। और नॉट एक्सीडिंग कितने परसेंट, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 50% करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन 54 से ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 388 पे। तो ये पेज नंबर पेपर का दूसरा पेज था जिसमें 6 क्वेश्चन कवर हुए थे। तो टोटल 4 + 6 मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। बढ़ते हैं तीसरे पेज पे। यहाँ पे हमारे पास ये 3rd पेज है पेपर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। Where the equity share of a company are listed on a recognized stock exchange, the employee stock option scheme यानी कि ESOP shall be issued in accordance with the regulations made by the SEBI।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ से पूछा गया? रूल, सेबी के रूल 12 से, जो कि आपको स्टडी मटेरियल के पेज 391 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, where auditor is dissatisfied with the information provided and finds that he cannot express a proper opinion on the statement, तो he will issue a disclaimer of opinion। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 450 पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एवरी लिस्टेड कंपनी शैल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट जेन्यून कंसर्न। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो और ये इसका ऑप्शन आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 452 पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि इसमें से तीन ऐसे हैं जो कि एट्रीब्यूट्स हैं किसके? इमोशनल इंटेलिजेंस के। एक नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में, कि बीच में जो ये छोटा सा नॉट आता है इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाता है। तो इसमें से सेल्फ मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये तीनों जो है एट्रीब्यूट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। क्या नहीं है? कारपोरेट मैनेजमेंट ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका आंसर जो है आपको स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 492 पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शली, फेयरली एंड ऑन मेरिट यूजिंग द बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ इज नोन एज ऑब्जेक्टिविटी। बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ के बारे में, और इसमें जो चीज़ें बोली गई हैं कि जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है उसको मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शली, फेयरली एंड ऑन मेरिट यूजिंग द बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 जो 15 अपने MCQ पेपर क्वेश्चन थे इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और किसके कौन से करेक्ट ऑप्शन हैं उसको भी डिस्कस किया हमने पेज नंबर के साथ में, और कौन से एक्ट और सेक्शन से पूछा गया उसके बारे में भी हमने बात की, कौन से पेज पे इसका आंसर मिलेगा वो भी हमने देखा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के MCQ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।